मुंबई से सटे पालघर जिले के वसई विरार से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि स्विगी कंपनी के डिलीवरी बॉय की टीम ने हड़ताल कर दिया है। बताया गया है कि कंपनी अपने साथ जुड़े कामगारों की मेहनत का पैसा उन्हें नहीं दे रही है, उनका हक देने से इनकार किया जा रहा है। बता दें कि मुंबई में स्विगी कंपनी कामगारों मतलब डिलीवरी करने वालों को 1700 से 1800 रुपए देती है, लेकिन वहीं वसई विरार में स्विगी द्वारा 1075 रुपए के आसपास दिया जा रहा है, जबकि उससे पहले 1300 रुपए दिया जाता था। अचानक दर को कम करने की वजह से स्विगी कंपनी के राइडरों ने वसई विरार में हड़ताल कर दिया है और अपनी मांगों को लेकर डटे हैं। आइए सुनते हैं कामगारों का दर्द उनकी जुबानी। ये सवाल बोलो है ना। सनी लोपेस। क्या समस्या क्या है आप लोग? समस्या ये है कि कभी मांगते तो भी कंपनी पैसा बढ़ाती है, कभी मांगते तो भी कम करती है। एक परमानेंट फिक्स ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि भाई इतना इस पे इतना ही मिलेगा या ये दिन पे इतना मिलेगा वो दिन पे उतना मिलेगा। और सवेरे घर से निकलते हैं 8 बजे 7 बजे 12 बजे जो भी निकलते हैं, 12 घंटा 13 घंटा कोशिश करते काम करते हैं और कोशिश करते कि अपना 22 ऑर्डर हो जाए, 22 ऑर्डर हो जाए, 25 ऑर्डर हो जाए, अरे तो वो हिसाब से पैसा मिल जाए। पर वो हिसाब से उनको वो मिलता नहीं पैसा। अभी कैसा होता है, पेट्रोल का 350-300 के आसपास में चले जाते हैं। अभी तो फिलहाल अभी एट प्रेजेंट जो दे रहे 1075 दे रहे, तो 1075 में 350-300 पकड़ लो और बाकी का जितना भी है उसे माइनस करेंगे तो हाथ में 500-600 बचता है। अब 13 घंटा काम करने से 500-600 बचने से सामने वाले घर कैसे चलेगा? बीवी बच्चे स्कूल फीस है, ये है वो है, ठीक है, वो जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो लोगों का कहने का इतना मतलब, सबका कहने का यही मतलब है, मेरा भी उसमें है कि कम से कम 1300 हो जाए तो 300 हमारा 300-400 रुपये जो भी खाने पीने मोबाइल चार्जिंग का बिल ये वो सब मिला के मेंटेनेंस मिला के अगर हमारा 400-500 रुपये जाते तो 600-700 कम से कम हाथ में आ जाएगा। तो 2 पैसा घर पे रहेगा, 2 पैसा बचेगा तो कम से कम खर्चे में घर तो चला सकते हैं। अभी वो भी नहीं चलता है, इसीलिए लड़के लोग भी और हम भी उसमें सहमत है कि बाबा ये प्रॉब्लम्स ऐसे नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है इंश्योरेंस की बात है। इंश्योरेंस है और मेडिकल इंश्योरेंस दिया है, बट वो तो नेचुरली सभी को दिया जाता है, जो भी जिधर भी काम करते हैं उनको तो इंश्योरेंस रहता है, बराबर है। अब इंश्योरेंस का प्रॉब्लम क्या है वो मैं बताता हूँ। अभी एडमिट होने के बाद में इंश्योरेंस तो क्लेम किया, इंश्योरेंस तो मिल गया, बराबर है। उसके बाद में चलो ठीक है, कॉपरेट किया, कंपनी दे रही है, जो भी XYZ, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। पर उसके बाद में जो आदमी ऑन ड्यूटी लाइव, उसका जब एक्सीडेंट होता है, पीछे का रीढ़ का हड्डी समझो क्रैक हो गया या कॉलर बोन टूट गया या कुछ भी हो गया हो, वो आदमी तुरंत काम नहीं कर सकते। तो कम से कम 2-3 महीना उसको बेड रेस्ट तो लेना ही लेना है और पैसा भी अपने जेब से दवाई करना पड़ता है। तो उसके लिए कम से कम मुआवजा 10,000 12,000 तक कम से कम महीने का कंपनी ने देना चाहिए, ऐसा रिक्वेस्ट है। क्योंकि ये अगर नहीं आएगा तो बेचारे का जिंदगी क्या है, वो एक ही कमाने वाला एक ही आदमी रहते हैं और वो सोचते हैं कि मैं सब सवेरे जाऊंगा शाम तक आएगा तो मेरा इतना बन जाएगा, तो उससे वो खुश होता है। तो कम से कम कंपनी ने 1300 वीकली देना चाहिए और बाकी सैटरडे फ्राइडे सैटरडे संडे में जो 1500 रुपये कम से कम देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे ऑर्डर भी ज्यादा रहता है और ज्यादा मारते भी है, ऐसा है। तो इतना ही है कि जय दया माया दिखाओ, हम कोई वो नहीं, हम भी इंसान ही है, तो इंसान जैसा जरा व्यवहार रखो। हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसने बंद कॉल किया है और हमारे TL को जब भी हम भी फोन करते हैं वो उठाते नहीं है, बोलते हैं अभी ड्यूटी पे नहीं, तभी ड्यूटी पे नहीं, फोन में अटेंड नहीं कर सकता और व्हाट्सएप कॉलिंग करने बोलते हैं। और उसके वजह से क्या होता है कि हम जहाँ पे फंस गए, कंपनी ने उनको अपॉइंट किया हमारे लिए, हमारे काम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए, पर ये हमारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं करते। तो हमको ऐसे TL लेके क्या मतलब है जो हमारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते ही नहीं बिल्कुल। ऊपर से हमारे पे कोई ऑर्डर कैंसिल हुआ कुछ हो गया तो हमारे पे आता है, तो हमको पेनल्टी लगता है। पेनल्टी लगता है, 100 का ऑर्डर रहेगा, 1000 का ऑर्डर रहेगा, सब हमारे जेब से कटता है। तब उस टाइम पे हमारे TL को हम फोन करते तो फोन उठाते नहीं, कोई उसके ऊपर एक्शन लेते नहीं, कुछ डायरेक्ट हमारा पैसा कट जाता है। और ज्यादा उल्टे सीधे कुछ बोला तो हमारा ID भी बंद करते हैं। ID बंद करने के लिए TL को होता है, पर बाकी ये काम करने के लिए क्यों नहीं होता है? बोलो अभी बताओ मेरे को, क्या आप सहमत है कि नहीं मेरे बात से? इधर कोई नेता नहीं, कोई लीडर नहीं, इधर सिर्फ क्या है ना, दुखी आत्मा, ये हम दुखी है, हमारे हाय लगेंगी।
हमारे को हमारा हक चाहिए। हमारा हक है कम से कम मिनिमम, कोई ज्यादा ये ना एक्सपेक्टेशन नहीं करते हम कंपनी को, बोलते नहीं कि बाबा इतना मांगते उतना, बस थोड़ा दे रहे, थोड़ा एक्सपेक्टेशन बढ़ाओ जरा ज्यादा, और तो टीएल तो बोलते उससे भी और कम देंगे। मतलब तो हमारी क्या कीमत है? जो दिहाड़ी मजदूर होता है, जो दिन में काम करता है, वो 8 घंटे काम करता है, बड़े प्यार से काम करता है, उसको 800-900 रुपया है। और अभी तो टीडीएस भी कटते जाते हैं। हमारे गाड़ी, पेट्रोल, मोबाइल चार्जिंग, मोबाइल रिपेयरिंग का मेंटेनेंस, गाड़ी का मेंटेनेंस है, इसका उसका खर्चा, हमारा खुद का खर्चा, क्या क्या देखेंगे आदमी? धूप छाव ठंडी, अरे कुछ भी नहीं दे, आते बोलते जान देते, कस्टमर के कंपनी के लिए जान देने तैयार होते, पर हमारी क्या कीमत है? क्या आपका, आप लोग स्ट्राइक किए किस वजह से? आप किस कंपनी में काम करते हो और कब से करते हो? जी हम लोग स्विगी कंपनी में, नाम क्या है? मेरा नाम रुपेश माने है। हम लोग स्विगी कंपनी में एज अ डिलीवरी पार्टनर राइडर करके काम करते हैं। लगभग यहाँ पे सब लोग कम से कम 3-4 साल से काम कर रहे हैं। कोई नए जूनियर राइडर्स हैं, लेकिन जो अभी जो हमको जो पे आउट मिल रहा है 1075 हफ्ते का, दिन का, लेकिन वो हमको नहीं परवड़ रहा है। दिन का 1075 नहीं परवड़ रहा है। जो भी हमारी डिमांड है दिन की, कम से कम सोमवार से लेकर गुरुवार तक 1300 रुपए की है, और शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन के लिए 1500 रुपए की है। इसके बारे में हम लोगों ने खुद मिलके हमारे टीम लीडर, टीम मैनेजर, एरिया मैनेजर से भी बात की है, लेकिन उन्होंने सीधा हमको ऐसे कह दिया कि तुमको जो करने का करो, क्योंकि आप लोग गांव खेड़े में काम करते हो, तुम्हारे से यहाँ से जो भी अपेक्षा करते हो वो होगी नहीं, क्योंकि गांव खेड़ा में इतना पैसा नहीं मिलता है। फिर ये उन्होंने गलत बात की है, क्योंकि हम लोग राइडर है, हम जो सर्विस देते हैं वहीं से कंपनी चलती है, कस्टमर का भी पैसा आता है, सर्विस भी मिलती है। तो उनका ये कहना बहुत गलत है और हमारी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है सर। 1300 का पूछने का रीजन क्या है, क्या कारण क्या है? सर रीज़न ऐसा है कि जहाँ से भी स्विगी का ऐसा रूल है कि डिलीवरी पार्टनर से, तो जो डिलीवरी कस्टमर से, उनसे 40 रुपये कंपनी लेती है डिलीवरी चार्ज मिनिमम, और मैक्सिमम 100 रुपीज़ रहती है, बराबर हो। और वसई हो या अंधेरी हो, सब जगह से 40 to 100 रुपीज़ कस्टमर से डिलीवरी चार्ज लिया जाता है। तो अंधेरी में 1700 से 1800 रुपये वो डेली देते हैं, तो वसई में हमको इतना कम क्यों देते? 1075 रुपीज़, 1075 रुपये क्यों दिया जाता है? हमारी मांगे है 1700-1800 रुपये मत दो, लेकिन कम से कम हमें 1300 रुपये तो दो। वो तो हमारा मिनिमम है डेली का, उससे तो हमारा घर चलना चाहिए, क्योंकि हमें बाइक की कॉस्ट, पेट्रोल कॉस्ट सब निकालना पड़ता है। अगर वो सब माइनस करके हम अगर 1075 में वो सब माइनस करें तो 600 रुपये भी बचता नहीं है। 600 रुपये तो मजदूर लोगों को डेली वेजेस भी नहीं है। हम लोग 14 से 12 घंटे काम करते हैं, मिनिमम 10 घंटा मिनिमम है, मैक्सिमम अगर टारगेट नहीं हुआ तो वो हमारा 14 घंटे, और अगर हमारा टारगेट नहीं हुआ तो 1075 भी हमको नहीं मिलता है। हमारा टारगेट रहता है 22 ऑर्डर, और हमको 12 बजे से लेके 12 बजे लॉगिन चाहिए। उसमें कुछ उन्होंने टारगेट रखे, इतना टाइम हमको भरना कंपलसरी है। हमारा जो पर्सनल खर्चा है उसमें कम से कम 100-150 रुपये या मिनिमम 50-60 रुपये पकड़ लो, मैक्सिमम 100-150 रुपये होता है। उसके बाद फिर हम लोग धूप में काम करते हैं, पेट्रोल जाता है, फिर हमारा हर 15 दिन में गाड़ी जो है हमारे को सर्विसिंग कराना पड़ता है, जिसका 350-400 रुपये, टायर पंक्चर होता है, ये सारी चीज़ें होती है। फिर हमारे को ऑर्डर देने कहीं कहीं जाना होता है, वहाँ से 15-20 किलोमीटर से हमको रिटर्न भी आना पड़ता है। हम सब बेयर करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे को कंपनी जो है 1075 देती है, जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता, कुछ फ़ायदा नहीं होता। हम क्या 500-600 रुपये कमाने के लिए? इससे अच्छा तो जो वॉचमैन रहता है वो कमाता है, जो एक जगह बैठ के कम से कम 15,000 कमाता है। हम लोग हमारा पेट्रोल लगाए, हाँ, हमारी गाड़ी लगाए, हमारे पैसे लगाए, और फिर तुम्हारे वाट लगाए, और हमारे हम जानते हैं हमारा रिस्क लेके चले, हाँ, तुम्हारा इंश्योरेंस का भी लफड़ा है। आप लोग का स्ट्राइक जो चल रहा है पेमेंट को लेके, अभी सबने बताया अपना अपना क्या समस्या है, तो आप लोग के जो एजेंसी या कंपनी है वो आप लोग को पॉलिसी वगैरह कुछ देती है इसका? पॉलिसी का नाम से तो हमारे उसके ऊपर हमारा नाम नहीं आता है। बेंगलोर का भलता ही कुछ नाम लिखा है उसमें, जो भी है हमारे मतलब जो मेंबर है उनका नाम नहीं आता है। हमारे नाम से भलता ही दूसरा ही कुछ चल रहा है उधर। हाँ, पॉलिसी आपके नाम से नहीं, हमारे नाम से नहीं है पॉलिसी। उसके ऊपर एड्रेस भी हमारा है, मतलब हमारा एड्रेस है उसके ऊपर, तो उधर बेंगलोर का एड्रेस आया है। जैसे ओपन करके तो बेंगलोर का एड्रेस आता है, फेक, सब पूरा फेक चल रहा है उसके ऊपर। पूरा फेक है? हाँ, सब फेक ही है। मतलब आप लोग के और हम लोग जो भी मतलब हमारे टीम लीडर को जो भी बात करते हैं, हमको कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फोन करे तो हमारा टीम लीडर फोन नहीं उठाता। गाड़ी उड़ी आप कुछ भी प्रॉब्लम में फंस गए ना हम लोग, आप बाइक चलाते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं सड़क दुर्घटना कुछ होता है तो तुरंत सपोर्ट, हमको कुछ ही सपोर्ट नहीं मिलता है, जरा भी सपोर्ट नहीं मिलता। हमारा राइडर है,
वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको भी सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है हमको मालूम नहीं। वो बोले कि सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, पर हमको नहीं मालूम कि उनको सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 8 बजे आते हैं, 7:30 बजे घर से निकलते हैं, 8 बजे आके लॉग इन करते हैं। कुछ भी इश्यू होता है, हमारा सपोर्ट, हमको कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलता है हमारे स्विगी राइडर्स को।